नेपाल T20 लीग जो है वो अगर आप कहेंगे कि बीरबल की खिचड़ी जैसी अब लगने लगी है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपने बहुत मशहूर ये कहानी जरूर शुरू होगी। ये कहानी है एक बीरबल की खिचड़ी नाम से। लगभग वही प्रोसेस यहाँ पर भी नेपाल T20 लीग को अगर आप कहेंगे ये जो खिचड़ी है ये पकने का नाम ही नहीं ले रही है। नेपाल T20 लीग इससे पहले एक बार डेट आई उनकी कि अक्टूबर वगैरह में होंगे, वहां पर पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद उस वक्त इलेक्शन वगैरह को लेकर पोस्टपोन किया गया। उसके बाद वापस से उनकी डेट आई तो कहीं ना कहीं एक ओनर जो है वो 13 दिसंबर के करीब से शुरू होने का वो था कि उसको शुरू किया जाएगा। और फिर ओनर्स को लेके भी एक था दिक्कत की ओनर्स एंड टाइम पर उनको एंड टाइम पर वो बैक ऑफ हो गए, पीछे हट गए और फिर लीग को फिर अगेन ये दूसरी बार हुआ जब सुनने में हमें आया। और अब तीसरी बार भी, जी हाँ, तीसरी बार भी कहीं ना कहीं ये न्यूज आ रही है कि ये लीग जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। यानी क्लियर है कि 23 तारीख यानी कल यानी फ्राइडे से अब इस लीग को नहीं खेला जाने वाला है। और ये कहीं ना कहीं लग भी रहा था क्योंकि जैसे कि हमने एक जिससे पिछला वाला स्क्वाड एनालिसिस था उसमें भी हमने कहा वो यार सारी मेहनत कहीं ना कहीं हमारी खराब हो गई। जो स्क्वाड एनालिसिस हमने की इतनी उम्मीद से कि चलिए काफी अच्छे प्लेयर्स आए हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट देखने को मिलेगा काफी अच्छा, लेकिन वो सब कुछ कहीं ना कहीं पानी वापस से तीसरी बार फिरता हुआ नजर आया है। और वो स्क्वाड एनालिसिस में भी कहीं ना कहीं हमने शुरू में वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि वो देख के लग नहीं रहा कि हाँ एक कंट्री का ऑफिशियल T20 लीग है, ना कोई एक चकाचौंध है, ना कोई अरेंजमेंट्स है, ना कोई ब्रॉडकास्टिंग वगैरह पे भी खुद की पेज वगैरह में भी कुछ नहीं है, कोई ऐसा नजर ही नहीं आया। जी हाँ, बस ही नहीं आया। एक माहौल जैसा एक होता है ना, वो कुछ क्लियरली नजर नहीं आया और उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ जरूर है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बार रीजंस क्या कुछ रहे हैं कि ये जो लीग है अब नए रीजंस, हर बार रीजन अलग अलग हो रहे हैं, इस बार भी कुछ और रीजंस है, लेकिन रीजंस क्या कुछ है, दो कहीं ना कहीं बड़े कारण यहाँ पर नजर आए हैं इसमें। वो रीजंस क्या है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताया कि आज सुबह जो है एक मीटिंग हुई है वापस से, कैन के जो मेंबर्स हैं और वगैरह जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में मीटिंग। तो कैन के जो भी मेंबर्स वगैरह थे उनके बीच में आज सुबह एक मीटिंग हुई है। जी हाँ, और उस मीटिंग में क्या रीजंस निकल कर आए हैं जरूर आप बताएं और क्या कुछ हाल है अब इस लीग को तीसरी बार पोस्टपोन करने का नया रीजन क्या है, कुछ नया सुनाइएगा। देखिए मैं भी कहीं ना कहीं हम भी जो एक बाहर रहते हैं, हम मीडिया में है, तो ये सबसे थोड़ा पर्सनली भी है कि अच्छा नहीं लगता है ऐसे इस तरीके से बार बार एक लीग को जो हम इंतजार करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, यानी कि एसोसिएट की एक लीग है, उसे बार बार ऐसे पीछे कर देना, नहीं कराना तो आप एक बार में बोल दीजिए अगले साल आएंगे हम, इस बार नहीं होगा, बस इस बार होगा ही नहीं। तो ये पर्सनली है थोड़ा हमारा कि जो बोला हमने अभी, ये जो पूरी लाइन थी फ्रस्ट्रेशन जो होती है, बिल्कुल सही। जी हाँ, बार बाकी सब चल रहा है और लेकिन एसोसिएट का। खैर पहला रीजन जो बनता है वो है वर्क परमिट का यहाँ दिया गया है। जो नेशनल प्लेयर्स जो है जो आए हैं, जी हाँ, ओवरसीज प्लेयर्स को जो वर्किंग जो परमिशन मिली है, यानी कि जाने की जो इजाजत मिली है वो काफी लेट मिली है। जी हाँ, बोर्ड की तरफ से जो इजाजत दी गई, परमिट दिया गया, वो काफी लेट मिला और कुछ का तो अभी तक भी नहीं है। जी हाँ, कुछ तो अभी भी लैंड नहीं किए हैं यहाँ पर, ऐसा कहा गया है जो चेयरमैन है उनकी तरफ से। जी हाँ, कि पहला रीजन जो है वो वर्क परमिट ना मिलने की वजह से, टाइम से पहला रीजन ये है। जी हाँ, तो वर्क परमिट का इशू कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले रीजन के तौर पर बताया गया है। वहीं पर दूसरा रीजन जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन एक और बताया गया है वो है 7-3 स्पोर्ट्स को लेकर। जी हाँ, 7-3 स्पोर्ट्स जिनको कहीं ना कहीं इनके साथ कहीं ना कहीं करार किया गया। सर ने आपको बताया था कि 8 साल का एक पार्टनरशिप डील की गई है 7-3 स्पोर्ट्स को लेकर। तो उनकी जो कमर्शियल और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी वो कहीं ना कहीं है, तो उनकी जो अरेंजमेंट्स है वो बिल्कुल भी नाकाफी नहीं है। नाकाफी तो छोड़िए, बिल्कुल आसपास भी नहीं है कि कोई एक ऑफिशियल T20 लीग होने वाली है उसको लेकर। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो चेयरमैन उन्होंने ये कहा है कि उससे भी कहीं ना कहीं सहमति चीजें जो है वो अरेंजमेंट सही टाइम पर हो नहीं पाई है। और इतना तो कंफर्म्ड है हालात को देखते हुए, इन दो चीजों को खास करके देखते हुए कि फ्राइडे से ये लीग किसी भी हाल में होने नहीं वाली, ये उन्होंने खुद ही यहाँ पर कहा है। और अब ये बात आया, आप जरूर बताएं कि आखिर ये लीग अब उन्होंने क्या आगे आश्वासन दिया है कि ये कब से लीग हो सकती है, और अगर एक आध वीक में नहीं हुई तो फिर क्या कुछ हो सकता है ये 7-3 स्पोर्ट्स और कैन को लेकर। जरूर देखिए, उन्होंने कहा भी है कि एक हफ्ते का वक्त है दिया है कि 7-3 स्पोर्ट्स अगर एक हफ्ते तक अरेंज कर पाया या कुछ करा पाया, इंतजाम हो, बातचीत हो पाई कैन में और 7-3 स्पोर्ट्स में पार्टनरशिप हो पाई, तो फिर एक हफ्ते बाद से हमें इसकी डेट्स मिल सकती है, ऐसे उम्मीद है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अगर एक हफ्ते वक्त के बाद
बाद भी अगर ये नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, बात नहीं बनी, तो फिर कैन इसे खुद ही कराएगा। जी और सेवन स्पोर्ट्स का वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने कहा है कि वो कैंसिल कर देंगे और हम खुद ही इस लीग को कराएंगे। बिल्कुल, और उसके बाद न्यू डेट्स आएंगी, न्यू टाइम आएगा, सब कुछ नया होगा। जी हाँ, पर अभी के लिए फिलहाल एक हफ्ते का जरूर वक्त दिया गया है थोड़ा दोनों को अपने आप में बात करने के लिए, 7-3 स्पोर्ट्स को भी और कैन को भी। दोनों अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर पाए, हो पाए, तो हमें एक हफ्ते के अंदर ये लीग वापस से होती हुई दिख सकती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वापस से फिर से डेट्स आए और फिर से चौथी बार के लिए भी पोस्टपोन हो जाए। खैर देखने वाली बात होगी। तो ये बेसिक दो बड़े रीजंस रहे हैं इस बार, नए हर बार की तरह इस बार भी एक नए रीजंस की वापस से ये लीग पोस्टपोन हो गई है। अभी फिलहाल कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है कि ये कब से होंगे कब से नहीं होंगे। एक हफ्ते के अंदर अगर 7-3 स्पोर्ट्स वालों ने इसे अरेंजमेंट करा पाए तो ठीक, वरना उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा चेयरमैन ने कहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर और खुद ही हम इस कैन जो है खुद ही इस लीग को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करेगा। और बाकी अब ये देखने वाली बात और हो जाएगी कि ऑलरेडी वहां पर प्लेयर्स आ चुके हैं। बताइए आप, एक कहीं ना कहीं एक इमेज है ना, एक क्रिकेटिंग बोर्ड है, क्रिकेटिंग कंट्री है, एक इमेज को कहीं ना कहीं एक सॉलिड और तगड़ा झटका लगता है। कई साल पहले सिकंदर रजा वहां पर लैंड कर चुके हैं, मेरे ख्याल से उपल थरंगा आ चुके हैं, और भी कई सारे ओवरसीज प्लेयर्स वहां पर वेस्ट इंडीज के आ चुके हैं। और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब आने के बाद अब तक क्या था कि चलिए कोई आया नहीं था, सिर्फ डेट्स वगैरह आए थे, अभी कोई ट्रैवल वगैरह हुआ नहीं था, तो चलिए फिर भी एक तरह से चलता था कि चलिए अभी तो कोई प्लेयर्स नहीं आए, प्लेयर्स आ गए हैं, वो होटल रूम्स में है, चेकिंग वगैरह हो रहा है, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं। कल प्रैक्टिस सेशंस आपको बताएं हम कि सारी टीमों के 3-4 टीमों के लगभग कल जबरदस्त प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं, फोटो सेशंस वगैरह, फोटोज वगैरह आए थे, जर्सी रिवील होना, कैप्टन बनाना, ये सारी चीजें ऑन ग्राउंड होने के बाद भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ओनर्स की तरफ से ज्यादा लग रहे थे बजाय कैन की तरफ से। सब होने के बाद आप खुद सोचिए क्या ये इमेज में एक सॉलिड डेंट नहीं होगा। अब जब उनको जाके बताया जाएगा कि ये T20 लीग जो है ये अभी के लिए पोस्टपोन हो गई है, यार ये डेफिनेटली एक इमेज को ब्रेक जरूर करता है। नहीं जरूर, इस पर जरूर। और उनके उन प्लेयर्स के माइंड में क्या बीतेगा फिर, मुझे लगता नहीं वो वापस से इतनी आसानी से मानने वाले हैं वापस से आने के लिए। जरूर, सॉरी टू से, पर ये फैंस के लिए और जो भी वहाँ पर स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं या जो भी पूर्व, मैं तो डायरेक्ट बोलना चाहूँगा कि जो भी एक्स पूर्व प्लेयर जो है उनको भी ज़रूर इस बारे में बोलना चाहिए, इस बारे में बोर्ड से या किसी मीडिया के थ्रू, कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आप एक कंट्री का नाम लेके आ रहे हैं, वो सब इसलिए वहाँ क्या बोल के आएंगे, वो कोई ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मैं विराटनगर के लिए खेलने जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं नेपाल जा रहा हूँ, नेपाल वो ये बोलेंगे। सिकंदर रजा से कोई पूछेगा कि कहाँ गए थे आप खेलने, तो वो कहेंगे मैं नेपाल गया था खेलने। वो जगह का नाम नहीं लेंगे कि मैं विराटनगर गया था खेलने या जनकपुर गया था खेलने। तो इससे नेपाल के जो कंट्री के लोग हैं, खुद के फैंस हैं, क्रिकेटिंग फैंस जो पूर्व प्लेयर रहे हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा खुद को लगता है, थोड़ा सा इंसल्ट टाइप का होता है कि यार एक हम एक क्रिकेट नहीं करा पाते हैं और इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं हम। तो ये सब बहुत बड़ा एक झटका है। बोर्ड को ज़रूर इससे कोई ना कोई ज़रूर बोले, कोई फैंस हैं या कोई मीडिया पर्सन्स हैं, वो ज़रूर इस पर सवाल खड़ा करें तो बेहतर हो। जी हाँ, खास करके रिक्वेस्ट रहेगी जो पूर्व स्पोर्ट्स पर्सन रहे, जो क्रिकेटर्स रहे हैं, उनसे कि वो कम से कम स्टेप अप होकर इसके बारे में चीज़ें ज़रूर कहें, बात ज़रूर कहें। बाकी ओवरऑल ये डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट और डेंटिंग न्यूज़ ज़रूर हो जाती है, क्योंकि आप सबको बुलाकर उसके बाद इस तरह की लीग को पोस्टपोन होना, ये डेफिनेटली किसी भी तरह से जस्टिफाइड तो हो ही नहीं सकता। और एक बार हो तो चलता है, ये दूसरी और तीसरी बार, और कहीं ना कहीं एंड इससे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग की जो सीरीज है वो डेट्स लगातार चली जा रही है, पुश होता चला जा रहा है। इस पे एक अलग से डिस्कशन जरूर होनी चाहिए, इस पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था कि नेपाल T20 लीग फिलहाल के लिए कल से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लीग को स्टार्ट होना, तो वापस से पोस्टपोन हो गया है। अभी फाइनल डेट्स अभी आनी बाकी है, लेकिन अभी लगता चीजों को देखकर लगता नहीं है कि शायद इस साल या इस महीने अब कोई भी ये लीग शायद ही हो। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर रखिए। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ लगातार एशिया क्रिकेट अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।